हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सही इंसान बनकर आप अपने जो एक डायरेक्शन है, एक सही डायरेक्शन में आप अपने जो फैसले हैं वो सही कैसे ले सकते हैं। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उसके लिए एक सही इंसान बनना बहुत जरूरी है। हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि बस खाली पढ़ाई से ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई के खिलाफ हूँ, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के जरिए पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हमारे क्या स्टेप रहने वाले हैं। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके, मतलब वो स्टेप्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सही डायरेक्शन लेने के लिए कुछ बातें नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए सही डायरेक्शन के लिए। तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिलता, तो इसलिए यार मैंने उनके लिए ही ये चैनल बनाया है, तो मैं उनको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचिए, आप अभी अगर कॉलेज में हैं या किसी स्कूल में हैं, तो आप सोचिए कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए आज के टाइम में कंपटीशन का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। हर चीज में कंपटीशन बढ़ गया है और आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप आज के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में सरवाइव कर लेंगे जिस तरह से आप अभी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स और भी दूंगा, उनके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप क्या आने वाले टाइम में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। वो हम स्टेप्स में बात करेंगे, बट अभी उससे पहले आपको जो समझना है वो बहुत जरूरी है। मान लेते हैं ये है 100%। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये 100% का है। 100% लोगों का है। 100 में से आप कंपटीशन लेवल पर जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, जो कंपटीशन लेवल में आगे बढ़ते हैं, उनका जो है उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। आप सोचिए, इतनी सारी वैकेंसी निकलती है, उसमें 1000 निकलती है तो 10,000 फॉर्म भरते हैं, और 10,000 वैकेंसी निकलती है तो 50,000 से ऊपर ही भरते हैं, लाख भरते हैं कई। तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं लगभग इसमें से 30% लोग क्वालिफाई करते हैं और बचे कितने 70%। तो ये जो 70% लोग हैं, क्या लगता है आपको ये क्या करेंगे? इन लोगों के पास क्या होता है कि इन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? इन लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि भाई इन लोगों के पास डिग्रीज हैं, बस उन डिग्रीज की ना ही इनके पास नॉलेज है, ना ही इनके पास स्किल्स है, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो उसका एक सुझाव है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली बात ये कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास एमबीए की डिग्री है, उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास बीकॉम की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है उनमें 63%, और आईटीआई से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है बी फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है, योग्यता नहीं। अब ये मैंने क्यों बताया आपको? अब आप सोचिए, इनके पास डिग्री, इन लोगों के पास डिग्रीज तो हैं बट स्किल्स नहीं है, जिस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एंड ये जो 30% है, इन लोगों के पास
डिग्री भी है, इन लोगों के पास स्किल्स भी है, और इन लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाता है। और ये लोग श्योर भी होते हैं कि हमारा हो जाएगा या नहीं। देखिए, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको खुद पता होता है कि आप इसके आप सिलेबस को देखकर ही समझ जाते हैं कि हम इसे क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो खाली फॉर्म भर के तुक्का उड़ाने से कुछ नहीं होता। किन का तुक्का लग जाता है वो बात अलग है, थोड़ा सा लगभग भी काम करता है, बट आप सोचिए ना कि उसके चक्कर में आप कितना सिलेबस भी कवर करने लग जाता है, दूसरी चीजों की ओर ध्यान करते हैं ना। तो आप पहली चीज की जिस चीज की तैयारी करते हैं उस पर तो ध्यान दे नहीं पाते हैं, और दूसरा और फार्म भर देते हैं जिस वजह से उसमें फंसते रहते हैं। उसका एक तोड़ है यार। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई है वो जो है साथ साथ चलती रहेगी। हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई पढ़ो, ठीक है, हमें उन्हें पढ़ कर देना है। ठीक है, तो पढ़ने का एक सिस्टम अलग है। आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि पढ़कर ही आप अपना लेवल, देखिए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपको एक अच्छी सी जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए कि अच्छा खासा इनकम आएगी और अच्छा खासी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि यार हर चीज पढ़ाई से नहीं हो सकती। ठीक है, आज के टाइम में बहुत से जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, अपने बच्चों को कोई डांस सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, वो ज्यादा फोकस पढ़ाई पर नहीं कर रहे। वो ये बोलते हैं कि यार हो गया ना 12th, हो गया ना ये वो, बस पास है ना, ठीक हो गया, बस अब फोकस कर अपने स्किल्स पर, फोकस कर अपने इंटरेस्टेड एरिया पर। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप सोचिए कि मुझे यहाँ से हरिद्वार जाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन किसी से पूछूंगा कि भाई मुझे बता दो कि कैसे जाना है। कोई कहेगा भाई गूगल मैप पर देख लो, है ना। और मान लीजिए मुझे नहीं आता भाई गूगल मैप चलाना, मुझे तो भाई जाना है, तो मुझे बताओ कैसे जाऊंगा मैं। काफी लोग आइडिया देंगे, भाई ये कर लो, अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, किसी बाइक से चले जाओ, किसी इससे चले जाओ, ट्रेन है, रोडवेज है, बस है, ये सब चीजें पता है आपको और आपने मेरे को बता दिया। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आपको पता है कि भाई मैं ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपना लेवल को अप कर सकता हूँ, बट आप उसे माइंड में दबा कर बैठे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप क्या सोच रहे हो, अगर मैंने एक क्या नाम है, जैसे आपको ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग के लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, एक आइडिया है जो कि आपको आया है, ठीक है, आपने वो आइडिया जो है इसे बता दिया और इसने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप ना ऑटोमेटिक आप उसमें काम करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि हमारे अंदर एक चीज आदत होती है कि यार हम अपने ना कोई भी ऐसी चीज, इंडिया में बहुत नॉर्मली है, कोई भी ऐसी चीज हम दूसरों को नहीं बताते जिससे फायदा हो, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि अगर हम, जैसे मुझे कोई आइडिया आया, मैं अगर दूसरे जब तक नहीं बता दूंगा, ठीक है, तो उस आइडिया पर मुझे काम करने का कोई वो नहीं मिलेगा, क्लू वो देगा आपका वो फ्रेंड, वो देगा आपको वो इंसान जिसको आप वो बता देते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यार स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो जॉब से ज्यादा आप लोग ऐसी चीजों से कमा रहे हैं। आप जो फोन यूज करते हो, आप उसमें सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और कुछ नहीं, उसमें रील देख रहे हो या उसमें ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो ये सब अपनी जगह है, तो इससे पहले समझने के लिए आपको क्या करना है कि मैं कहता हूं आपको यहाँ से इस छत पर जाना है, इस छत से इस छत पर जाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने सीढ़ी बना दी बट मैंने धुका दी, अब क्या करोगे, आपके दिमाग में आया कि भाई एक सीढ़ी नाम की चीज होती है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही यार, आप चढ़ जाओगे, ठीक है, बट आपको क्या करना होगा,
आप ये सोच रहे हो कि मैं सीढ़ी यहाँ पर लगाकर चढ़ जाएंगे, तो चढ़ नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर जाओगे, इस सीढ़ी को उठाओगे, फिर वापस आओगे, यहाँ पर लगाओगे, ऊपर चढ़ोगे, तब ऊपर जाया जाएगा। इसके जरिए मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये आपका वो है, आप इसको अपने अंदर का एक टैलेंट समझ सकते हैं, या अपनी वो चीज समझ सकते हैं जिसके जरिए आप अपने लेवल को ग्रो कर सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में आज हैं, आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप एक सही स्थिति में नहीं है, तो आप अपने उस चीज को ढूंढिए। आप कर क्या सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा वो करते हैं, आप अपने इंटरेस्टेड एरिया लीजिए, उसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। हम लोग भूलने की जो हमारे अंदर वो है कैपेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग भूलते हैं, बट उसका एक इलाज है। मैं चीजों को भूल तो जाता हूँ, बट मेरे को याद आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि मैं जो भी पढ़ाई करता हूँ, जो भी मैं समझता हूँ, जो भी मैं किसी से सुनता हूँ, उसको मैं तुरंत अपनी एक मैंने नोटबुक बनाई है, नोटबुक, ठीक है। इस नोटबुक में मैं नोट करता हूँ। नोट करने के बाद होता क्या है, जब हम किसी चीज को लिख देते हैं ना, तो लिखने से भले ही वो आपको याद ना हो, बट आप ना कहीं उस चीज को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आप सोचोगे यार वो चीज आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, आप कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लोगे, ठीक है। तो इससे इसका क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। अब एक अच्छा इंसान बनना है, क्यों बनना है, मैंने ये सब जो भाई खाता आपको बताया है, आपको ये सब मैंने बता दिया, ठीक। तो अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको वो सारे स्टेप्स बता देता हूं जिनको, अब वो स्टेप्स किसके लिए हैं? वो स्टेप्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें डायरेक्शन का नहीं पता कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो वो उनके लिए हेल्प करेगी।